हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर हम लोग थर्ड में पहुंच गए हैं। रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं और लेक्चर नंबर थर्ड में हम लोग देखने वाले हैं कि सर्ट्स क्या होता है और उसके ऑपरेशंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्ट्स सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सर्ट्स क्या होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि देखो रूट फाइव क्या है, एक सर्ट्स है, एक सर्ड है। अच्छा, रूट 4 हम बोलेंगे नहीं, ये नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 2 आती है। मतलब अगर कंप्लीट, मतलब क्या उसको बोलेंगे हम लोग कि परफेक्ट स्क्वायर अगर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होगा ना वो सर्ट्स नहीं होगा। क्या बोला मैंने? परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर हो गया तो हम क्या बोलेंगे, वो सर्ट्स नहीं है। जैसे रूट 4 का क्या होता है, 2 होती है वैल्यू। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका हो सकता है कितना, 2 हो सकता है, इसका नहीं हो सकता। अब जैसे रूट 7 नहीं हो सकता, रूट 3 नहीं हो सकता, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब सर्ट्स कहलाएंगे। अच्छा, जब मैं रूट लिखता हूं ना तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 3 और मान लो यहाँ पे ऐसे कुछ भी लिख दूं, 5 लिख दूं और यहाँ पे लिख दूं 3, तो हम बोलेंगे इसको क्यूब रूट। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। अब देखो कभी कभी ना ये चीज दिखता नहीं है, नहीं दिखे तब भी समझना कि ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। क्यूब मत समझ लेना, नहीं दिखे तो क्या बोलना है, स्क्वायर रूट है। मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 होता है। अच्छा, अब ना ये जो लिखा हुआ है चीज, इसमें क्या क्या किन किन चीजों का क्या मतलब है इसको भी समझ लो। जैसे मैंने लिखा है कि रूट 5 और यहाँ पे लिखा है 3, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ऑर्डर n, ये जो n है ना इसको हम बोलते हैं n, ये जो 3 दिख रहा है इसको बोलते हैं n मतलब होता है, यहाँ पे मान लो n लिख देते हैं। चलो तो हम बोलेंगे n क्या है, और इसको भी एक जनरल बात लिखो, a लिख देते हैं। हम बोलेंगे n है अपने पास ऑर्डर ऑफ रूट का ऑर्डर क्या है, तो n है। अच्छा, ये जो साइन है ना, ये इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन। और इसको बेटा ये जो a है ना इसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। क्या बोलते हैं, रेडिकेंड। बस यूं ही इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि भाई नाम वाम क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्ट्स कैसे ऑपरेट किए जाते हैं। हो गया यहाँ तक लिख के? चलो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, लिख लिया। अब देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि लाइक सर्ट्स क्या होता है। लाइक सर्ट्स, पहले तो समझो कि लाइक सर्ट्स पढ़ना क्यों है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक सर्ट्स के बीच में हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? लाइक सर्ट्स क्यों पढ़ना है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल लाइक सर्ट्स में होते हैं। पहले समझते हैं लाइक सर्ट्स क्या होता है। देखो मैंने बोला रूट 2 और एक लिया 2 रूट 2, मान लो यहाँ पे ले लिया मैंने 5 रूट 2। ये 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अलग होता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर। यहाँ पे समझ रहा है, यहाँ पे सबका स्क्वायर रूट है सब, ठीक है। नहीं लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे, 2 होता है। ओके, ये सब में देखो ध्यान से, ये वाला जो सर्ट्स वाला जो पार्ट है, ये सर्ट्स वाला जो पार्ट है, सॉरी यहाँ पे 2 है, ये आपस में क्या है, इक्वल है, सेम जैसे दिख रहा है, तो इनको हम बोलते हैं लाइक सर्ट्स। और एग्जांपल ले लें, जैसे हमने बोला है रूट 3, कोई अपने से बता दो, यहाँ पे कुछ भी चलता है, हमने लिख दिया 100 रूट 3, ये भी होगा, दे आर लाइक सर्ट्स। अगेन मैं बोल रहा हूँ रूट 5 और 3 रूट 5, क्या होगा, दे आर लाइक सर्ट्स, ठीक है। क्या क्या नहीं होगा, जैसे मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 5 और यहाँ पे है क्यूब रूट ऑफ 5, ये नहीं होगा, ये लाइक सर्ट्स नहीं है। दिख रहा है दोनों में फर्क, समझ में आ रही है आपको? ये आगे है, ये रूट के बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। तो लाइक सर्ट्स आपको समझ में आ गई। अब लाइक सर्ट्स अगर हैं तो हम इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, मैं यहां पे आपको लिख के बताता हूं कैसे करेंगे। यहां पे है कि जैसे हमने बोला रूट 2 प्लस रूट 2 कितना होगा, हम बोलेंगे देखो रूट 2 और रूट 2 मिलके होता है 2 रूट 2। कैसे समझना है इसको बताता हूं। यहां पे कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे 1, यहां पे कुछ नहीं है तो 1। ये बाहर वाली चीजें ऐड होती हैं। जैसे एक लिख दिया मैंने 2 रूट 2 और यहां लिख दिया 3 रूट 2, कितना हो जाएगा 5 रूट 2। समझ में आ रहा है? ये और ये आपस में ऐड हो जाते हैं, और ये क्या होता है, ये दोनों जैसा था वैसे ही लिखाता है, क्योंकि लाइक सर्ट्स। अच्छा, कोई पूछे कि सर 3 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 अगर ऐड करें तो कितना आएगा, सोच के बताओ कितना आएगा। ऐड ही नहीं होगा क्योंकि दे आर नॉट लाइक सर्ट्स, नहीं ऐड हो सकता है। अगला मैंने बोला कि 3 रूट 2 माइनस 1 रूट 2, या रूट 2 लिख देता हूं, क्या होगा 2 रूट 2। कैसे हुआ, क्योंकि दोनों लाइक सर्ट्स हैं तो ऑपरेशन तो हो सकता है, ऑपरेशन मतलब माइनस वाला। तो हम बोलेंगे 3 में से 1 गया तो बचा 2 और यहाँ पे रूट 2 था तो रूट 2। तो आपको समझ में आ गई कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन
बोलो, समझ में आ गया ये बात कि सर्ट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये क्लियर है? चलो मिटा देता हूं मैं इधर का चीज। अब हम लोग बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, यहां लिखता हूं, हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स। जैसे हमने लिखा है कि √2 और यहाँ पे 2 है इनटू 3√5, तो क्या होगा देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाले मल्टीप्लाई होके 3 2 जा 6 और अंदर वाले मतलब रूट के अंदर जो है वो अलग से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे लिखाएगा। क्लियर हो गया? इसमें लाइक सर्ट्स अनलाइक सर्ट्स का कोई बात नहीं है। अच्छा, सिमिलरली डिवीजन में भी ऐसे ही होता है। एक और मल्टीप्लिकेशन ले लो, चलो √2 कितना होगा बताइए? हम बोलेंगे 3 3 जा 900 हो गया और 10 2 जा 20, कितना आ गया 20। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, देखो 20 जो है ना, इसको एक बार चेक कर लो कि क्या इससे कुछ चीजें बाहर निकल सकती हैं। कैसे चेक करेंगे? 20 के फैक्टर्स निकाल लो, 2 से 10 आ गया, 2 से 5 आ गया और 5 से 1 आ गया। देखो 20 का फैक्टर जब निकाला तो ये दोनों दो आ रहे हैं, मतलब पेयर में आ रहे हैं, जो पेयर है वो बाहर निकल गया, मतलब 900 इंटू 2 एक ही बार बाहर निकला और अंदर कौन बच गया? जो पेयर नहीं बन पाया, मतलब 5। सो आंसर इज 1800√5। तो इस तरीके से ना मल्टीप्लिकेशन वगैरह सॉल्व किया जाता है। क्लियर हो गया ये चीज, समझ में आ गई? चलो जल्दी से कॉपी कर लो इसको। अच्छा, यहां जो मैंने आपको बताया है इसको बोलते हैं हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ट्स। इसको क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ट्स। कहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिखते हैं। हमने लिखा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ट्स। जैसे मान लो आपसे सवाल पूछ लिया, बोल दिया एक सवाल कि भाई हमको रूट ऑफ 52 बता दो, ठीक है। हम बोले 52 का, चलो ठीक है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा? हम देखेंगे कि क्या इसका कोई फैक्टर है। 2 से कर सकते हैं, कितना आ गया 26, 2 से 13, फिर 13 से 1, यहाँ पे जाके रुक गए। अब देखो ये दोनों पेयर बन गया तो हम बोलेंगे 2 बाहर, अंदर कौन बच गया? जो पेयर नहीं बन पाया, मतलब 13। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। क्लियर है ये चीज? कोई भी ले लो, एक नंबर और ले लेते हैं, चलो 104 ले लेते हैं, ठीक है। 104 लोगे तो क्या आएगा? 104 ले लेते हैं। 2 से करेंगे 52, 2 से करेंगे 26, 2 से करेंगे 13, फिर 13 से करेंगे तो 1। डिवाइड करते जा रहा हूं। क्या क्या पेयर बन पाया? ये पेयर बना तो एक बाहर, अंदर कौन बच गया बेटा? ये 2 का तो कोई जोड़ी नहीं बना, तो 2 जैसा था वैसे ही, इसका भी कोई जोड़ी नहीं है, मतलब इतना, तो आ जाएगा 26 और यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ट्स। मतलब एक सर्ट दे दिया, उसको हमको बोलता है सिंपल फॉर्म में लिखो। सिंपल मतलब छोटा करके लिखो। क्लियर है ये चीज? समझ में आ गया? चल, अब अगला अपने पास है कि कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, ठीक है। तो हम लोग लिख रहे हैं कि कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स का हम लोग कंपैरिजन देख रहे हैं। जैसे एक बुक का ही एग्जांपल ले लेता हूं। बोलता है कि हमारे पास है 6√2 और एक है 5√5। बोलता है भाई इसमें कंपेयर करके बता दो। अब तो हम बता भी नहीं पा रहे हैं कि जैसे ये बड़ा, हम सोच रहे थे ये बड़ा है, फिर हमको लग रहा है भाई इसके अंदर भी तो बड़ा है ये चीज। अब क्या करें? तो अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है देखो। तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना ऐसा अगर होता, मान लो कि ये वाला नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो बड़े आसानी से आप बता देते। समझ रहे हो? रूट वाला पार्ट नहीं होता तो 6 दिखता, 5 दिखता, आप बोलते 6 बड़ा है। अच्छा, मान लो कि अगर ये नहीं होता, 6 नहीं होता, 5 नहीं होता, तो भी हम बता सकते थे कि √2 और √5 में √5 बड़ा है। तो हम चाहते हैं कि चीजें रूट में दिखे। तो कैसे दिखेगा? देखो, याद है मैंने अभी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बताया था कि जो पेयर बनता है वही बाहर आता है। तो जो बाहर है ना उसको स्क्वायर करके अंदर रख दो। क्या किया? क्या बोला? जो बाहर है उसको स्क्वायर बना के रूट के अंदर डाल दो। ऐसा हो सकता है। यहां पे क्या हो गया? यहां पे हो गया बेटा 5 का स्क्वायर। क्यों 5 का स्क्वायर? क्योंकि ये 5 एक बाहर था तो अंदर गया तो स्क्वायर बन के, और पहले से यहां पे कौन मौजूद है? 5। अब आप देख लो, 6 6 जा 36, 2 जा 72, यहां पे आ गया 25 और 125। अब आप देख लो कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो हम बोलेंगे ये बड़ा। मतलब यहां पे आप बोल सकते हो कि दिस इज ग्रेटर देन, मतलब 6√2 जो हमको दिख रहा था बड़ा है, एक्चुअली वो छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। जैसे हमने पूछ लिया कि 3√2 और 2√3 में कौन बड़ा है?
कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है, पूछना है, बताना है कि कौन यहाँ पे बड़ा छोटा है। चलो देखते हैं क्या करेंगे। रूट के अंदर 3 अंदर चला गया तो 3 का स्क्वायर बन के गया, पहले से कौन था 2 था, यहाँ पे 2 का स्क्वायर गया और यहाँ पे 3 है, 3 3 9 2 जा 18, यहाँ पे क्या है 2 2 जा 4 3 जा 12, कौन बड़ा आ गया बेटा, ये बड़ा आ गया, तो हम बोलेंगे दिस इज ग्रेटर। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, कंपेयर कर सकते हो। क्लियर हो गया ये चीज। चलो इसको भी कॉपी कर लो, हो गया। चलो आओ, अब है अपना टॉपिक की रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स, ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं जैसे मान लो मैंने बोला कि रूट थ्री को रैशनलाइज करो, तो हम बोलेंगे रूट 3 को रैशनलाइज करने के लिए हम रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या बन गया 3 बन गया। अब कोई बोलता है 2 रूट 5 को रैशनलाइज करो, तो हम बोलेंगे इसको रूट 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 2, और रूट 5 इंटू रूट 5 होता है 5, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3। समझ में आ रहा है। अच्छा बेसिकली होता कैसे है ना, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है रूट 9, एक लाइन और लिख दूं, रूट 9 और रूट 9 का आंसर 3 होता है। तो मैं डायरेक्ट अब बोल दूंगा कि रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3 होता है। समझ में आ रहा है अंदर का मैकेनिज्म क्या है। जैसे यहाँ पे रूट 5 इंटू रूट 5 हुआ था रूट 25, लेकिन बन के क्या बाहर आया 5। अच्छा तो इसी चीज को हम बोलते हैं रैशनलाइज। अब कभी कभी बोलता है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, जैसे बोला कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि भाई 1/√2 है, क्या करोगे इसको रूट टू से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे कर सकते हैं ऐसा। हाँ तो क्या आ गया, ऊपर में आ गया √2, नीचे क्या आ गया √2 इंटू √2 क्या आता है 2। कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे 1/3 प्लस ऐसे दे दो 2 माइनस √3, क्या बोलता है 2 माइनस √3, इसको रैशनलाइज करो। समझना कैसे करेंगे, जब भी आप इसको रैशनलाइज करोगे तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, मतलब यहाँ पे माइनस है ना तो प्लस वाले से 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ पे किससे करना मल्टीप्लाई, प्लस वाले से, जो ऊपर लिखा वही नीचे। अब समझो क्या बनेगा, नीचे बनेगा ध्यान से देखो बेटा, ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है लिख के बताऊं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही मतलब है a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे पहले वाले का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, यहाँ क्या आ गया बेटा 2 प्लस √3। सो आंसर इज 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1। सो आंसर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 प्लस √3। क्लियर हो गया ये चीज। तो इस तरीके से ना हम लोग रैशनलाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज में तो हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा, वहां पे हम लोग करेंगे जैसे जैसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो आई थिंक ये जो अपना इंट्रोडक्शन पार्ट था इस एक्सरसाइज को लेके और जो हमने थ्योरी पढ़ा, ये बहुत सफिशिएंट है कि आप जो है इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। साथ में सॉल्व भी करेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। चलो लिखो। हाँ जी, तो हमारे पास है प्रॉब्लम सेट 2.3 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोला हुआ है, बोलता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द सेट्स नहीं सॉरी सर्ट्स, ठीक है, ऑर्डर बतानी है। तो बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा। देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे रूट के जो ऊपर लिखा होता है ना, इसी को बोलते हैं ऑर्डर। यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना नहीं लिखा है तो 2, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी नहीं लिखा है तो क्या बोलेंगे 2, यहाँ पे लिखा है कितना 3। आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट्स, कौन है जो सर्ट्स हैं। देखो हमने बोला 51 और यहाँ पे लिखा है 3, तो हम क्या करेंगे बेटा 51 के फैक्टर निकाल के देखेंगे। 3 से करें, 3 से कितना आएगा, 3 से आएगा 3 1 जा और 17, ठीक है। फिर 17 से करेंगे तो 1, मतलब अगर इसको आप लिखोगे तो कैसा आएगा 3 और यहाँ पे 3 इंटू 17। देख रहे हो कुछ भी बाहर नहीं आ पा रहा है, तो हम बोलेंगे ये सर्ट्स है। ये क्या है सर्ट्स है, ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा इसी का एक और पार्ट देखो, बोलता है 16 पे पावर कितना है, n कितना है, यहाँ पे 4 है। तो चलो 16 के फैक्टर निकालते हैं। 2 से करेंगे तो कितना 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से किया तो 1। अब आप इसको लिख सकते हो 16 को 2 2 2 2 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
अब देखो क्या करना है, ग्रुप कितने का बनाना है, यहाँ पे पावर कितना है, मतलब n कितना है, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 4, तो 4 का ग्रुप बनाना है। तो देखो चारों ग्रुप बन गया, ग्रुप बनेगा तो क्या होगा, बाहर निकल गया ये। अब अंदर कौन बचा, कुछ भी नहीं, तो हम बोलेंगे 2 है। अब देखो इसका मतलब 2 होता है, क्या ये 2 शर्ट्स है, नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, नॉट शर्ट्स। इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सारे कर लेने हैं, सबका फैक्टर देखना है कि कौन बाहर, सारे के सारे अगर बाहर निकल गए, रूट में कुछ बचा ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, वो शॉर्ट नहीं है। रूट में बच गया तो बोलेंगे शॉर्ट्स है। एक और कर लो, चलो एक ले लेते हैं कोई भी, 250 बोलता है 250, और 250 के ऊपर क्या है बेटा, नहीं सॉरी क्या लिखा हुआ है, 256 लिखा हुआ है, 256 और पावर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या है 2 है। चलो 256 का देखते हैं, 2 से किया 1 2, कितना आ गया 2 1 2 8, फिर 2 से करेंगे 64, 2 से किया तो 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से करोगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, जैसे यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है ना आपको, देखो 8 तक लाके ना, 8 के बाद यहाँ पे कर रहा हूँ, 2 से किया तो 4, फिर 2 से किया तो 2, फिर 2 से किया तो 1। अब बेटा यहाँ पे कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे आप लिखोगे 2 को 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे पावर क्या है 2, तो 2 2 की जोड़ी बनाओ, 1 2 3 और 4, तो क्या हो गया 4 बार 2 बाहर निकल गया, ठीक है। और अंदर कोई बचा कि नहीं, नहीं कोई नहीं बचा, बस यही आंसर है। 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। 2 हो गया ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ट्स इनटू लाइक सर्ट्स एंड अनलाइक सर्ट्स। अच्छा, तो हमारे पास है कि रूट 52 और एक है 5 रूट 13, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि 52 को अगर फैक्टर निकाल लिया जाए तो देखते क्या आता है, 2 से किया तो 26, 2 से किया तो 13, 13 से किया तो 1 पे आके आपको स्टॉप कर लेना है। उसके बाद देखनी है कि पेयर किसका बन रहा है, तो 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 बाहर आ गया, और आपके पास अंदर में क्या बच रहा है 13। अगले है कि रूट 13, वो तो जैसा था वैसे ही। अब आप चेक करो कि दोनों जगह पे रूट 13 आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि दिज आर लाइक सर्ट्स। क्लियर हो गया ये बात। अच्छा, सेकंड जो है, सेकंड में अपन बात कर रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या है, दूसरा अपने पास है कि रूट 68 एंड दूसरा है 5 रूट 13 नहीं सॉरी, यहाँ पे 3 है ना, इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 3। अब अपना क्या करना है यहाँ पे कि 68 का फैक्टर निकाल लो, 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 34 आएगा। अच्छा यहाँ पे गलती हो गया है, आप इसको सही कर लेना, ठीक है, यहाँ पे 34 आएगा, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो हमने यहाँ पे देखा कि क्या क्या बन रहा है, यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं, और एक मैंने गलती किया है, आप सही कर लेना। वहाँ पे हमको दिख रहा है कि 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है कि 5 रूट 3, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई रूट वाली चीज़ें सेम है, इसलिए क्या होगा, दोनों लाइक सर्ट्स होंगे, ठीक है। देख रहे हो रूट 3 सेम है, तो हमने वहाँ पे बता दिया कि ये क्या होगा, लाइक सर्ट्स होगा। क्लियर, ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि क्वेश्चन नंबर 4, यह है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट्स। यहाँ पे अपन ने ले लिया, लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट्स। अच्छा, यहाँ पे आपने लिया है कि रूट 27 की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर निकाल लीजिए, 3 से किया तो 9, 3 से किया तो 3, और 3 से किया तो 1। पेयर बन रहा है 3 का, तो 3 आप लिख चुके हो, और यहाँ पे आ गया कितना, रूट के अंदर 3। यही चीज़ आपको बतानी थी, तो इसका आंसर क्या हो गया 3 रूट 3। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो है ना, एक और ले लेते हैं हम लोग, ये हमने ले लिया कि रूट ऑफ 250, तो 250 का रूट अगर आप लोगे, यहाँ पे सवाल लिख देते हैं, 250 का रूट लिया तो यहाँ से क्या आ गया, 2 से 125, फिर 5 से करेंगे, तो 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 को फिर हमने 5 से किया तो फिर 1। तो हमारे पास अब पेयर क्या क्या बन रहा है, तो हम बोलेंगे 5 के पेयर बन रहे हैं, मतलब 5 बाहर, और अंदर कौन बच गया, 5 2 10, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे 5 × 2, जो कि हो जाएगा रूट 10, और बाहर में क्या है 5, तो ये आ गया अपना यहाँ पे 5 रूट 10। तो क्लियर है, समझ में आ रहा है कि बस आपको फैक्टर निकालना है, और फैक्टर निकाल के बाकी चीज़ें वहाँ पे रख देनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 अब करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ट्स। ये क्या है,
अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ट्स में कि भाई हमारे पास है 7√2 और एक है 5√3, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रूट के अंदर चला जाए 7 कैसे जाएगा अंदर, जब ये स्क्वायर बन जाएगा, 7 का स्क्वायर होकर अंदर जाएगा, तो स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे क्या है 2। अच्छा, चौक टूट गया है ना। अगला जो है वो है 5, रूट के अंदर क्या जाएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 3, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, चलो अगली बार में लिखेंगे। यहाँ पे है 49 इंटू 2 क्या होता है 98, यहाँ पे 25 इंटू 3 कितना आ गया 75। अब आप देख के बता सकते हो कौन बड़ा है, लिख दिया हमने कि 7√2 बड़ा है। क्यों बड़ा था, क्योंकि रूट 98 बड़ा है। ओके, तो ये बात हम लोग को समझ में आती है और हमने यहाँ पे सॉल्व भी कर लिया। अगला देखो, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कौन सा ले लें हम लोग, 2 ले लेते हैं। 2 में आपको दिख रहा है कि हमने लिया हुआ है, हाँ जी, कौन सा लिया हमने, थर्ड क्वेश्चन लिया है। तो थर्ड में यहाँ पे 2√7 और यहाँ पे 28 था, हमने 2 को अंदर डाल दिया, वो हो गया 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 28। अब आपको दिख रहा है कि 2 का स्क्वायर होता है 4, 7 4 28, √28 और यहाँ पे भी है √28, हम बोलेंगे दोनों इक्वल हैं। तो आपने क्या बोल दिया कि 2√7 और √28 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 के लिए जो है बोर्ड पे जगह बनाना पड़ेगा, तो जगह बना लिया हमने 6 के लिए। और अपन बात करते हैं, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया है, देखो 5√3 और 8√3। अब 8√3 दोनों लाइक सर्ट्स हैं, लाइक सर्ट्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लाइक सर्ट्स को ऐड, चलो इधर आ जाते हैं, यहाँ पे आ गया 13, 8 और 5 कितना 13। किसको किसको ऐड करते हैं, देखो हमने वहाँ पे डिजाइन भी बना दिया कि 5√8 कितना है 13 और यहाँ पे आ गया √3। क्लियर होते जा रहा है, तो बस यही आंसर हो गया, डन। क्वेश्चन नंबर अब कितना, अब है हमारे पास, इसी चीज को ना दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है, जैसे √3 कॉमन ले लो और यहाँ पे आ गया 5 + 8, इसको भी हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मन है ना वैसे सॉल्व करो, ठीक है, आप फ्री हो जैसे मन है वैसे सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अगला सवाल भी ले लेते हैं अपन। अगला सवाल है कि 9√5 - 4√5 प्लस 1√125, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या करेंगे। देखो पहले तो 125 को पहले अलग से सॉल्व कर लो, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि 125 के फैक्टर्स निकाला हमने और हमने देखा कि वहाँ पे क्या आ रहा है कि 5 बाहर निकल जाएगा क्योंकि उसका ग्रुप बन रहा है, और ग्रुप मतलब पेयर, और यहाँ पे हमने लिख दिया 9√5। अब आप देख पा रहे हो कि भाई सारे जो है लाइक सर्ट्स हैं, लाइक सर्ट्स हैं, तो क्या कर सकते हैं 9 - 4 कितना आ गया 5, 5√5, यहाँ पे कौन है प्लस 5√5, तो 5 5 मिलकर हो गया 10, 10√5, यही हमारा आंसर है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ, चलो बहुत अच्छा। तो यहाँ तक बात समझ में अगर आ गई है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोलता हुआ है, चौक टूट गया। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हम लोग को कि मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो बोलता है कि 3√12 इंटू √18 है, यही दिया हुआ है अपने को। तो 3√12 इंटू √18 है, तो आप पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, तो 12 के फैक्टर निकाल लीजिए। 12 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 2 से करेंगे तो फिर 3 आएगा, 3 से करेंगे तो 1 आएगा। पेयर देखो यहाँ पे कैसे बनता है, तो पेयर अपन जो बनेगा वो बाहर आ जाएगा रूट के बाहर, और अंदर क्या बच गया 3, मतलब 2√3 किसके जगह पे 12 के जगह पे, √12 के जगह पे। तो यहाँ अपन लिखेंगे 3 बाहर पहले से ही था और √12 के जगह पे हमने लिख दिया 2√3, और √18 को भी अपन लिख लेते हैं। √18 का फैक्टर कैसा आएगा, तो 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1, 3 का पेयर बनता है और 3 आ गया बाहर और अंदर आएगा √2। यही कहानी थी एक सांस में। तो यहाँ क्या आ गया 3 × 2 = 6, 6√3 और यहाँ पे है 3√2। अब देखो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, बाहर बाहर वाले मल्टीप्लाई होंगे और 6 3 जा क्या हो जाएगा 18, तो 18 लिख देते हैं, और रूट के अंदर मल्टीप्लाई होंगे मतलब रूट के अंदर 3 × 2 तो कितना आ गया √6। क्लियर हो गया ये चीज़। अच्छा, तो मल्टीप्लाई इसी तरीके से होता है। एक सवाल और लेते हैं यहाँ पे, एक है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 ले लो। 4 में क्या दिया हुआ है कि 5√8 और यहाँ है 2√8। ठीक है, तो 5√8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टर निकाल लेते हैं 2, 2 और यहाँ पे आ गया 2 अगेन 1, 2 का जोड़ी बन चुका है जिसको पेयर बोलते हैं। 5 बाहर और इसको लिख सकते हैं 2√2,
तो 2√2 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, 2√2 आ गया, और यहाँ पे आ गया 2, √8 की वैल्यू कितनी है, तो हम बोलेंगे अगेन 2√2। तो यहाँ पे आप देखो 5 2 जा 10, क्या है, हाँ 5 2 जा 10, कितना आ गया 10√2, और यहाँ पे आ गया 2 2 जा 4√2, तो कितना आ गया 10 4 जा 40, और √2 इंटू √2 क्या होता है, √4 होता है, √4 की वैल्यू अपन 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपना कितना 40 इंटू 2 जो कि है 80, यही अपन बात कर रहे थे कि 80 होगा कि नहीं। क्लियर है ये चीज? चलो हो रहा है सॉल्व, सब कॉपी कर रहे हो, बढ़िया। नेक्स्ट सवाल अपन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 ओवर, है ना। क्वेश्चन नंबर नाउ 8 तक करना है हम लोग को, जल्दी से करते हैं। 8 में क्या बोला हुआ है, बोलता है कि डिवाइड एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो लिख लीजिए, डिवाइड यहाँ पे लिख दिया मैंने। और पहला सवाल है, बोलता है कि 3√12 इंटू, अच्छा नहीं सॉरी, √9 क्या नहीं लिखा हुआ है, चलो पहले सवाल लिख लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। अब बोलता है कि √98 डिवाइडेड बाई √2, पहला क्या है, √98 डिवाइडेड बाई √2। अब देखो इसमें क्या करना है ना अपने को कि √98 को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। तो √98 का क्या हो जाएगा, √98 को लिख सकते हैं अपन कि फैक्टर निकाल लीजिए। अच्छा पहले हम लोग डिवीजन लिखना चाहते हैं तो भाई ऊपर नीचे लिखना पसंद करते हैं, चलो ठीक है। 98 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 49, 7 से करेंगे तो 7, फिर 7 को करेंगे तो 1। अब आप क्या करोगे, 7 का पेयर बन रहा है तो 7 बाहर, यहाँ पे आ गया √2, नीचे आ गया √2 यहाँ से कैंसिल और आंसर आता है 7। तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा 8 का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ही ले लो। बोलता है कि √125, अच्छा थर्ड लेते हैं, चलो थर्ड में बोला हुआ है कि √54 डिवाइडेड बाई √27। ओके तो 54 को आप क्या करोगे, पहले आप इसके फैक्टर निकालोगे 54 के। तो किससे करेंगे, 2 से करते हैं 27, 2 से करेंगे 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 3 से कर लो, 3 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर, और अंदर क्या बच गया, तो 2 इंटू 3, मतलब 2 इंटू कितना 6 हो गया, 2 इंटू 3। और √27 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो √27 फिर से करके देख लीजिए। √27 को हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो अगेन 3, और 3 को फिर से 1, मतलब आ गया 3 बाहर, 3 बाहर लिख दो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 3 बाहर, और यहाँ पे आ गया कितना 3। अब आप ऊपर नीचे लिख के इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 3√6 डिवाइडेड बाई 3√3, 3 कैंसिल, और रूट के अंदर की चीज़ें कैसे डिवाइड होती हैं, तो 3 2 जा 6, तो हम क्या बोलेंगे √2 आ जाएगा यहाँ पे। तो कट करके लिख देते हैं √2। ओके तो यहाँ तक बात हम लोग को समझ में। ओके तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अगला जो हमारे पास सवाल है यह है 9th। चलो यहाँ पे जगह बनाते हैं और 9th को फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, हो रहा है, मज़ा आ रहा है, सॉल्व कर पा रहे हो कि खाली मेरा देख देख के कॉपी करते जा रहे हो। आओ क्वेश्चन नंबर 9 अपन देख रहे हैं। 9 के लिए अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास है कि रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। तो डेनोमिनेटर को हम लोग को क्या करना है, रैशनलाइज करनी है। तो पहला क्वेश्चन है कि 3√5। अब देखो क्या करेंगे, तो √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। रैशनलाइज मतलब हम लोग को डेनोमिनेटर में पसंद नहीं है रूट की वैल्यू, तो अपन क्या करते हैं √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा 3√5, और नीचे √5 इंटू √5 बन गया 5। √5 इंटू √5 होता है √25, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई शॉर्टकट हमने ढूंढ लिया है कि √5 इंटू √5 5। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि 1/√14। तो क्या करें, फिर से √14 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे बन गया √14 ऊपर में, √14 इंटू 1 क्या होता है √14, और √14 इंटू √14 होता है 14। ठीक है, होता है वैसे 289, लेकिन आपको इतना कुछ नहीं करना है कि √289 की वैल्यू फिर 14। सोचो क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे √2 इंटू √2 क्या होता है 2, कैसे आता है, तो हम बोलेंगे भाई इसका तरीका ये है कि √2 इंटू √2 होता है √4, और √4 की वैल्यू होती है 2। तो अपन शॉर्टकट एक ढूंढ रखें कि √2 इंटू √2 क्या 2। क्लियर। अच्छा वैसे ही √14 इंटू √14 कितना 14। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है 5/√7। 5/√7 कितनी है, तो हम ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ बन गया 5√7, नीचे आ गया √7 इंटू √7 7। क्लियर है ये चीज। अच्छा अगला है अपने पास कौन सा, कि 6/9√3। अब ये तुम खुद से करो, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है।
अब ये लेक्चर यहाँ पे, ये एक्सरसाइज अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगला एक्सरसाइज भी ना हम लोग यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अब इसमें बड़ा छोटा सा चीज़ है। इसमें क्या है कि लास्ट टाइम जो आपने देखा था, एक लास्ट क्वेश्चन था जिसमें था कि रैशनलाइज करना था आपको डिनोमिनेटर को, लेकिन वहाँ पे एक ही टर्म था, एक ही सर्ट्स थे। यहाँ पे दो टर्म्स रहेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूँ, जैसे हमारे पास है कि 1/4 प्लस √3, बोलता है इसको रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन क्या बोला है आपको कि रैशनलाइज जेडी द डिनोमिनेटर। देखो लास्ट टाइम याद है आपको सवाल कैसा था, ऐसा था 1/√3 इसको करना था, तो आपने बड़ा आसानी से कर लिया था। इस बार बाइनोमियल है, देख रहे हो यहाँ पे दो टर्म है। तो इसको कैसे करते हैं, ध्यान से, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा, अगर ये बीच में प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, बस। ऊपर भी वही चीज और नीचे भी वही चीज। देखो क्या बन गया, ऊपर में बन गया 1 इंटू समथिंग, क्या होता है सेम चीज बन गया, और नीचे क्या आ गया बेटा a प्लस बी, और यहाँ है a माइनस बी। ध्यान से देखो, a प्लस बी, a माइनस बी मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 4 माइनस √3, और नीचे आएगा 4 4 जा 16 माइनस √3 का स्क्वायर। क्या होता है √3 का स्क्वायर, मतलब √3 इंटू √3, 3। कितना आ गया 3। तो आप इसको ना ऐसे शॉर्टकट में समझ लेना कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं। ओके, तो कितना आ गया यहाँ पे आ गया 4 माइनस √3 अपॉन यहाँ पे कितना आ गया 13। बस यही आंसर है। अब इसी के बेसिस पे ना अपन एक एक्सरसाइज, छोटा सा एक्सरसाइज है 2.4, यहाँ लिख देता हूँ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस सेट 2.4। ये अपने को सॉल्व करनी है। पहला बोलता है कि मल्टीप्लाई करके बताइए, ठीक है। मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करना है, तो बोलता है √3 इंटू यहाँ पे है √7 माइनस √3, ये है। तो बोलता है चलिए भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया √3 इंटू √7, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इंटू √7 √21। अगली बार √3 इंटू √3 क्या आता है 3। बस यही आंसर हो गया, डन। अगला देखो पार्ट क्या बोलता है, मल्टीप्लीकेशन में ही सेकेंड एक क्वेश्चन है, बोलता है कि √5 माइनस √7, और इस बार यहाँ पे लिखा हुआ है √2। क्या करोगे, बोलोगे √5 इंटू √2 क्या होता है √10, यहाँ पे √7 इंटू √2 √14। बस हो गया, डन, खत्म। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो 3 और यहाँ पे है √2 माइनस √3, और एक दूसरे ब्रैकेट में है 4√3 माइनस √2। देखो बेटा इसको भी मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। पहला ये टर्म जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, लिख दे पहले 3√2 इंटू 4√3 कितना आएगा, 4 3 जा 12 √6। मल्टीप्लाई करना समझ में आ रहा है कैसे हुआ, 3 इंटू 4 12, √2 इंटू √3 √6। क्लियर हो गया। अगली बार यही चीज जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या हो गया, तो दिस और माइनस ये, तो क्या आएगा माइनस 3 इंटू √2 इंटू √2, 3 2 जा 6। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, एक बार लिख के बताता हूँ, ठीक है, और अच्छे से देखो। इसके स्टेप लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन शायद क्रिएट हो रहा होगा आपको। ये चीज़ यहाँ से मिटा दे, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि भाई क्या होगा, देखो हम बोलेंगे पहला टर्म ले लो 3√2, इसका पहला टर्म इंटू ये ब्रैकेट मतलब 4√3 माइनस √2। अगली बार में माइनस √3, देख रहे हो ये वाला, ये माइनस √3, और यहाँ पे है 4√3 माइनस √2। ठीक है, अब आप कर लो सॉल्व। बोलेंगे 3√2 इंटू 4√3, 4 3 12 √6, कितना आ गया 12, यहाँ लिख रहा हूँ 12 √6। अगली बार में 3√2 इंटू √2, 3 2 जा 6 माइनस 6। अगली बार में √3 इंटू 4√3, 4 यहाँ पे √3 इंटू √3 कितना 3 इंटू 4 12 माइनस 12 आएगा। अच्छा यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा प्लस √6। क्लियर है। अब देखो लाइक टर्म्स कौन कौन से दिख रहे हैं, ये और ये लाइक टर्म्स हैं, तो हम बोलेंगे 12√6 प्लस 1√6 होता है 13√6। आप सोच रहे हो सर 1 तो था नहीं, भाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1√6। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया √18। बस यही आंसर, खत्म। चीजें क्लियर है, ये चीज बढ़िया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब सेकंड आपसे बोलता है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां तक लिख के हो गया, चलो लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, बोलता है कि रैशनलाइज करना है आपको डिनोमिनेटर को। तो क्वेश्चन हम लोग यहां से ले लेते हैं
rationalize the denominator। इसमें बोला हुआ है पहला कि 1/√7 प्लस √2। क्या करोगे बताओ? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है ना बेटा, यहां पे बीच में प्लस साइन है तो माइनस वाला कॉन्जुगेट हो गया। इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या था? सेम चीज जो ऊपर लिखा वही नीचे, ये पक्की बात है। 1 इंटू सेम चीज क्या आएगा? √7 माइनस √2। यहां क्या आएगा बेटा बताओ? अभी अभी बताया था, ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, तो क्या होगा? a स्क्वायर मतलब ये वाला माइनस b स्क्वायर, b मतलब √2 का स्क्वायर। सो ऊपर में तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, जैसा था वैसे ही है। नीचे देखो क्या आ जाएगा? √7 का स्क्वायर बोला था, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 7 यहाँ पे 2। सो आंसर इज नाउ √7 माइनस √2/5। ये हो गया क्वेश्चन। क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? एक और सवाल ले लें। बोलता है 3 और यहाँ है 2√5 और यहाँ पे है 3√2। चलो बताओ कॉन्जुगेट इसका क्या होगा? प्लस वाला, मतलब 2√5 प्लस 3√2/2√5 प्लस 3√2 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे सेम चीज। बताओ ऊपर में मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू ये कैसे होगा? ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे भी मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6√5, फिर से 3 3 जा 9 और क्या आ गया? √2 अपॉन नीचे देखो, एक बार a माइनस बी है, अगली बार a प्लस बी है। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब ये माइनस b स्क्वायर। कितना आएगा देखो तो? 6√5 प्लस 9√2 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 3 3 या 9 2 जा 18। सो आंसर देखो आएगा 6√5। ऊपर को तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसा था वैसे ही है। और नीचे आ रहा है बेटा यहाँ पे -10, तो माइनस ऊपर भेज देना, नीचे हम लोग लिखना पसंद नहीं करते माइनस को। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये आंसर है। हो गया क्लियर? 2 क्वेश्चन हमने किया, एक क्वेश्चन आप करोगे, थर्ड आप कर लो, ठीक है? थर्ड में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। फोर्थ मैं कर देता हूँ आपके लिए। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ यहीं पे करें, मिटा देता हूँ ये। फोर्थ में यही पार्ट है, सेकेंड का ही फोर्थ अपन कर रहे हैं, ठीक है? इतना काफी होगा ना जगह। चलिए आइए, फोर्थ यहाँ पे अपन कर रहे हैं। बोलता है कि हाँ जी, बोलता है √5 माइनस √3 अपॉन है √5 और यहाँ पे बेटा प्लस √3। तो देखो नीचे में क्या लिखा हुआ है? प्लस में, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस में होगा। सही है? सबको ब्रैकेट में लिखना अच्छा लगता है। अब देखो ऊपर में क्या दिख रहा है? सेम चीज है, सेम चीज 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या मैं इसको स्क्वायर लिख सकता हूं? √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ गया देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या आता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, ठीक से लिख देता हूं, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, यही होता है। डिवाइडेड बाई √5, ये दोनों कैंसिल, कितना आ गया? 5। यहाँ पे ये और ये कैंसिल, कितना आ गया? 3। √5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 और 5 3 जा 15, रूट के अंदर क्या आ गया? 15 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, बस हो गया आंसर। 5 और 3 8 माइनस 2√15 अपॉन 2 दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ना एक चीज और कर सकते हो कि कॉमन ले सकते हो। क्या हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं? जगह बनाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जगह बनाते हैं। तो हमने बोला कि 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लोगे तो आएगा 4। देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे आ गया 2 तो चला गया, तो √15 और यहाँ पे आ गया 2 2 कैंसिल। नाउ आंसर इज 4 माइनस √15। बस यही आपको सॉल्व करना था। क्या इसके आगे भी कोई क्वेश्चन है? देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 नहीं है। अच्छा, एक एक्सरसाइज और है, ठीक है? उस पर भी अपन बात कर लेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होते हैं एंड बाकी चीजें। पहले आपको यहां तक कॉपी करना है। हो गया? चलो कॉपी करो। अब देखो हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि देखो मैं यहां से 3 किलोमीटर उधर गया हूं, तो आप बोलोगे कि ठीक है सर 3 होगा, इसका वैल्यू कितनी हो गई? 3। अगर मैं बोलूं कि 3 किलोमीटर मैं इधर गया हूं, तो आप बोलोगे सर इधर जाना मतलब माइनस, ठीक है? जैसे आपको एक बात और समझाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं अपने घर से मार्केट की तरफ गया 2 किलोमीटर, तो आप बोलोगे ठीक है +2 ले लेंगे,
हम लौट क्या है तो आप बोलोगे सर -2 ले लेंगे, मतलब आपको +2 -2 ये सब चीजें आपको यूज करना पड़ता है। वेक्टर में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, 9th क्लास के फिजिक्स में आपको थोड़ा सा देखना है स्केलर एंड वेक्टर वाली बात। कहने का मतलब है दो चीजें आपके पास आती हैं, वैल्यू प्लस में आता है, वैल्यू माइनस में आता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि देखो चाहे मैं जाऊं 2 किलोमीटर चाहे मैं आऊं 2 किलोमीटर, मेरे को चलना कितना पड़ा, तो आप बोलोगे सर चाहे जाओ चाहे आओ आपको चलना पड़ेगा 2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 2 किलोमीटर क्या है, दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या है ये, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को ना हम लोग एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे जैसे मैं लिखूं कि -5 का मॉड्यूलस, आप बोलेंगे सर +5। अच्छा, +5 का भी मॉड्यूलस, आप बोलोगे सर +5। हमेशा मॉड्यूलस रहा तो साइन नहीं बदलना। मॉड्यूलस का मतलब है कि अगर माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो भी प्लस, हमेशा प्लस होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस वैल्यू। अब अगर मान लीजिए आपसे कोई बोला है कि भाई x mod = 5, तो क्या आप उसको सही आंसर बता सकते हो? हम बोलेंगे सर 2 आंसर हो सकता है, या तो प्लस में होगा, हमको नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है, लेकिन 5 आता है, इसका मतलब है x या तो 5 है या तो -5 है, क्योंकि -5 को भी अगर यहाँ पे x की जगह पे -5 भी पुट करेंगे तो भी ये +5 देगा, 5 भी पुट करेंगे तब भी 5 देगा, मतलब दोनों आंसर होंगे। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे मैं आपको एक और सवाल देता हूँ, मान लीजिए कि x - 4 = 1। क्या बोला है, x - 4 = 1। तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, यहाँ पे 5 पुट करके देखते हैं। अगर आप 5 पुट कर दोगे x = 5 तो क्या आ जाएगा, 5 - 4 क्या होता है, देखो ना 5 - 4 क्या आता है, 1। सही है, मैच कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -3 पुट कर दूं, x = 3 पुट कर दूं, 3, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे पुट करके, तो हम बोलेंगे 3 - 4 का मॉड कितना आता है, -1, -1 का मॉड क्या आता है, 1। ये भी आंसर सही है, मतलब दो आंसर आ रहे हैं, या तो x = 3 है या तो x = क्या है, 5 है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, देखो सॉल्व करने का तरीका, पहले बार में आप बोल देना कि दिस इज +1, और अगली बार में बोल देना कि दिस इज -1। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगा, 1 + 4 कितना आता है, 5। यहां पे x = क्या आएगा, उधर जाके हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3। सो दोनों आंसर आपको आ गए। तो आपको तरीका समझ में आया कि कैसे सॉल्व करते हैं। जो भी मॉड में दिया रहे = कुछ रहे ना तो उसको बोल देना एक बार प्लस एक बार माइनस, बात खत्म। ओके, अब एक्सरसाइज करते हैं, सॉल्व देखते हैं उसमें कैसे सवाल दिए मैं, पहले आप इसको लिख लो। चलो ये मिटा देते हैं, और अब अपन यहां पे क्या नाम है इसका एक्सरसाइज का, 2.5 प्रॉब्लम सेट या प्रैक्टिस सेट 2.5 अपन कर रहे हैं। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू, बोलता है √15 - 2 का मॉड बताइए। तो हम बोलेंगे भाई इसका मॉड तो होता है 13 का मॉड, 13 का मॉड मतलब 13, पहला हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है, बोलता है कि 4 - 9 का मॉड क्या होगा, हम बोलेंगे 4 - 9 होता है -5, -5 का जो मॉड है ये होता है +5। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या बोलता है कि mod 7 into mod -4। तो हम बोलेंगे mod 7 का मतलब 7, -4 का -4 mod के अंदर है तो +4 आएगा, 7 4 = 28, बस यही आंसर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ओवर। नाउ सेकंड यहां पे लिखता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है सॉल्व कीजिए और हमको वैल्यू बताइए x की। लिखें, देखो क्या बोला हुआ है, बोलता है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मॉड के अंदर है 3x - 5 = क्या लिखा हुआ है, 1। तो आपको मैंने तरीका क्या बताया था कि एक बार इसको प्लस लिखो एक बार माइनस लिखो। हमने लिखा 3x - 5 = +1, और ये +1 है, +1, और 3x - 5 = -1। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, ये -5 उधर जाके हो जाएगा +5, मतलब 1 + 5 बन गया। सो नाउ x = 6/3, आंसर इज 2। अगली बार में 3x - 5 = -1, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, -1 + 5 = नाउ 3x, तो x = 4/3। सो हमारे पास दो आंसर है, या तो ये x की वैल्यू या तो 2 होगी या तो x की वैल्यू 4/3 होगी। क्लियर हो गया ये चीज कैसे सॉल्व करते हैं। एक और कर लूं, सारा ही कर लो, चलो। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि mod of 7 - 2x = 5। क्या तरीका है, हम बोलेंगे 7 - 2x = या तो 5 और 7 - 2x = -5। तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा, -2x को यहीं रहने दो, यहाँ पे 5 - 7 कितना आता है
-2, यहाँ पे है -2x, माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 2/2 कितना होता है 1। अगली बार में यहाँ पे भी 7 - 2x इज इक्वल टू -5, सो नाउ -2x इज इक्वल टू -5 - 7, ये बन गया -12, यहाँ पे आ गया -2x, माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू कितना 6। सो 2 आंसर आते हैं, मॉड होगा तो 2 आंसर आएंगे, यही है अपने पास 2 आंसर। तो मुझे लगता है थर्ड भी कर ही लेते हैं, चलो ठीक है, कुछ नहीं लगता मुझे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी कर लो एंड देन यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि 8 - x/2 का मॉड इज इक्वल टू होता है +5। तो सॉल्व कीजिए। तो हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास 2 तरीके हैं, 8 - x/2 इज इक्वल टू +5 और 8 - x/2 इज इक्वल टू -5। सो यहाँ पे अगर सॉल्व करें 8 - x इज इक्वल टू +10 में 10 लिख रहा हूँ, समझ गया ना। यहाँ पे -x इज इक्वल टू 10 - 8, आंसर इज 2। सो -x इज इक्वल टू 2, तो माइनस को मैं उधर भेज देता हूँ अगले लाइन में, x इज इक्वल टू -2, पहला आंसर रेडी हो गया। दूसरा यहाँ पे आ गया बेटा 8 - x इज इक्वल टू -10, सो -x इज इक्वल टू -10 - 8, सो -x इज इक्वल टू -18, माइनस माइनस ओवर x इज इक्वल टू 18। सो हमारे पास ये है सॉल्व करने के तरीके। क्वेश्चन नंबर 3 भी, थर्ड पार्ट भी हो गया इसका। नाउ फोर्थ भी इसी तरीके से, चुपचाप बैठ के कथा सुन रहे हो है ना, सॉल्व खुद से नहीं करना, चलो करो खुद से सॉल्व इसको। क्या आएगा 5 + x/4 इज इक्वल टू +5, और अगली बार में क्या हम बोलेंगे x क्या लिखा हुआ है 5 + x/4 इज इक्वल टू -5। सो यहाँ पे आ जाएगा बेटा ये 5 उधर जाके क्या होगा 5 - 5 0 हो जाएगा, सो x/4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0। अगली बार में यहाँ पे करो तो ये 5 उधर जाके हो जाएगा -10, समझ रहे हो कैसे, +5 उधर जाके हुआ -5, पहले से यहाँ पे -5 था, -5 और -5 -10, x/4, सो नाउ x इज इक्वल टू कितना -40, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, सो x की वैल्यू कितनी आ गई -40। ठीक है, सो 5 मिनट में ये एक्सरसाइज अपना कंप्लीट हो गया। अब पता नहीं आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, आराम से रोक के देखना, मान लो जल्दी अगर मैं बोल दिया हूं तो दोबारा देख लेना। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी, और इसी के साथ अपना ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद आपके पास आता है कि प्रॉब्लम सेट, और प्रॉब्लम सेट करने का एक तरीका है कि आप खुद से सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगर आपको डिफिकल्टीज आती है तो आप मदद ले सकते हो, बाकी ये चीज तो आपको करना चाहिए क्योंकि आपने पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना वो चीज आपने पढ़ लिया है, और वही पूरा चैप्टर इस प्रॉब्लम सेट में भी रहेगा। ओके, चलो ठीक है, देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।